Hello students, welcome to all of you in our channel e-learning GSS जारोड़ा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी हम अपने सिलेबस के पोइट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे हम। उस दिन हमने स्टेंजा कंप्लीट किया, 2 स्टेंजाज हैं इसमें, दोनों को कंप्लीट किया। अब फर्स्ट जो स्टेंजा है उसका पैराफ्रेज हम देखेंगे। पैराफ्रेज से तात्पर्य उसका जो इंग्लिश में जो एक तरह से एक्सप्लेनेशन है वो जानेंगे। द पोइट सेज, जैसे दे रहा है, पोइट सेज, ध्यान दें, दैट ग्रोइंग इन साइज लाइक ए बिग ओक। क्या कहना चाह रहा है लेखक? ये कहना चाह रहा है दैट ग्रोइंग इन साइज लाइक ए बिग ओक, यानी ये बिग ओक की तरह क्या होना, बढ़ना। ग्रोइंग का मतलब बढ़ना। लाइक ए बिग ओक ट्री डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। ये एक व्यक्ति को क्या नहीं करता? डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। एक व्यक्ति को ये महान नहीं बनाता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। कहने का मतलब एक विशालता या किसी भी चीज़ की ह्यूजनेस जो है वो जरूरी नहीं है क्या करने के लिए, एक व्यक्ति को ग्रेट बनाने के लिए। मेक अ मैन ग्रेट। इट इज नो यूज लिविंग ए लॉन्ग लाइफ। इसका कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज लिविंग ए लॉन्ग लाइफ। एक लंबे जीवन को जीने का कोई उपयोग नहीं है। लाइक एन ओक, किसकी भांति? एक ओक की तरह। इसको थोड़ा 1 पॉइंट स्लो कर देना। एंड फॉलिंग एट लास्ट लाइक अ लॉग, और फिर लास्ट में जाकर के किस रूप में? एक लट्ठे के रूप में, बेकार। फॉलिंग एट लास्ट लाइक ए लॉग ड्राई लीफलेस। कैसे होकर के? सूखा और पत्तियों के रहित होकर के लास्ट में जाकर के किस रूप में? एक बलूत के ट्री की तरह गिर जाना। किस रूप में? सूखा होकर के और बिना पत्तियों के, फ्रूटलेस, लीफलेस, है ना, ड्राई होकर के, विदर्ड होकर के गिर जाना। एंड शेपलेस, और जिस बिना किसी आकार के। तो ये ज़्यादा इस तरह से जीवन जीना कोई फायदे का, ऐसे लंबा जीवन जीने का कोई फायदा किसकी भांति? लाइक एन ओक ट्री ना, जो क्या करता है, जो लंबे समय तक तो जीता है लेकिन इन दी एंड किस तरह से धराशायी हो जाता है? एक लोग की भांति, लट्ठे की भांति, जो सूखा है, ड्राई, लीफलेस है और शेपलेस है। कोई फ्रूट्स नहीं होते उसमें, कोई लीफ नहीं होती, कोई पत्तियां नहीं रहती और कोई आकार उसका, और वो किसी काम का नहीं होता। ऐसा लंबा जीवन किसी काम का नहीं है, लेखक कहना चाह रहा है। लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पर। ये बहुत इस पोइट्री पोइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज डू नॉट नेसेसरीली मेक अ मैन परफेक्ट। याद रखेंगे आप सभी जीवन में कि लंबा जीवन और बिग साइज यानी बड़ी आकार, डू नॉट नेसेसरली मेक अ मैन ग्रेट। एक आदमी को आवश्यक रूप से ये चीज़ें महान नहीं बनाती। कौन सी चीज़? लॉन्ग लाइफ एंड लॉन्ग साइज। लंबा जीवन और लंबा आकार, विशाल आकार एक व्यक्ति को परफेक्ट नहीं बनाती। इस बात आवश्यक नहीं है ये। हाँ, बना सकती है। लंबा जीवन व्यक्ति को महान बना सकता है, लंबी साइज उसकी व्यक्ति को बनाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर जगह कि ऐसा हमेशा ही हो। आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल, और फिर लेखक बता रहा, दे आर नॉट एट ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ ग्रेटनेस। महानता का ये कोई हॉलमार्क नहीं है। हॉलमार्क का मतलब चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, जो लगता है ना हर जगह प्रोडक्ट के ऊपर हॉलमार्क लगा रहता है ना। कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं आप, उत्पाद, कोई भी सामान वगैरह, उस पर उसका कंपनी का एक हॉलमार्क लगा रहता है ना। तो ये महानता का कोई हॉलमार्क नहीं है। क्या चीज होना? लॉन्ग साइज का होना और लॉन्ग लाइफ का होना। बोलो भाई, थोड़ा सा आपस में
इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए ना, तभी तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस परफेक्ट होगी, हैं? जैसे तो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को महान होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी लाइफ कैसी हो, लॉन्ग हो, और साइज कैसी हो, लॉन्ग हो, बिग हो, कैसी हो, बिग साइज का होना कोई ज़रूरी नहीं है। और न ही ये दोनों क्या है, हॉलमार्क्स नहीं है। हॉलमार्क का मतलब समझ में आया? क्वालिटी, उसकी मूल्यता, उसकी उस चीज़ की जो शुद्धता होती है, उसका एक क्या होता है, ब्रांडेड जो एक मार्क होता है ना, वो उस तरह वो नहीं है इसका। यानी कहने का मतलब कुल मिला के किसी भी व्यक्ति को महान होने के लिए इन दो चीज़ों का होना जरूरी नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसकी लाइफ कैसी है, शॉर्ट है, तो भी वो महान हो सकता है। साइज उसकी क्या है, बिग स्मॉल है, तो भी वो क्या हो सकता है। तो इसका मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हुई नहीं। इंपॉर्टेंट तो क्या चीज़ है, यू नो ऑल हीरोइक एंड नोबल डीड्स कितने हैं आपके लाइफ में, अचीवमेंट्स क्या है आपकी लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो देन इसके बाद देखें पीपल, आगे बात आ गया, पीपल स्मॉल इन साइज, जो लोग साइज में कैसे होते हैं, स्मॉल, एंड विद अ ब्रीफ लाइफ, और जिसका जीवन काल कितना होता है, जिनका जीवन काल भी कितना होता है, ब्रीफ होता है। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त, यानी पीपल स्मॉल इन साइज, ऐसे लोग जो जिनके आकार कितना कैसा होता है, छोटा, एंड विद अ ब्रीफ लाइफ स्पैन, और जिनका जीवन काल, स्पैन का मतलब काल, और ब्रीफ माने आप जानते ही हैं स्मॉल, संक्षिप्त, मे ऑल्सो बी ग्रेट, वो भी क्या हो सकते हैं, ग्रेट हो सकते हैं, महान हो सकते हैं, इफ दे, शर्त क्या है, इफ दे डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क और नोबल एक्ट, अगर वो जीवन में क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क और नोबल एक्ट अपने जीवन में करते हैं, अर्थात उत्तम कार्य करते हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी ए ग्रेट, ग्रेट मैन, परफेक्ट मैन। तो नेक्स्ट बता रहा है लेखक, तो यहाँ तक क्लियर है। द पॉइंट इज अगेंस्ट दिस जनरल परसेप्शन, और लेखक जो इस जनरल परसेप्शन है लोगों की, अर्थात कहने का मतलब जो जनरल सोच है, परसेप्शन का मतलब धारणा, परसेप्शन माने क्या होता है, धारणा, जिसको हम कहते हैं ओपिनियन या नोशन भी कह सकते हैं ना, तो इसके वो विरुद्ध है। कौन सी जनरल परसेप्शन के खिलाफ है वो, दैट वन मस्ट हैव लॉन्ग लाइफ एंड बी बल्कि टू बी रियली ग्रेट, इसके वो बिल्कुल क्या है, विरुद्ध है। कौन सी विचारधारा के, कौन सी मान्यता के, कि एक आदमी को क्या होना होगा, क्या अवश्य ही उसके पास कैसा जीवन होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ, एंड बी बल्कि, और वो विशाल होना चाहिए। बल्कि का मतलब उसके अंदर क्वांटिटी कितनी, किस क्वांटिटी में होना चाहिए, बिग क्वांटिटी होनी चाहिए, उसकी बड़े साइज की होनी चाहिए, बड़ी मात्रा में वो चीज़ होनी चाहिए लाइफ। टू बी रियली ग्रेट, क्या होने के लिए, महान होने के लिए। इस धारणा के वो बिल्कुल क्या है, विपरीत है, अर्थात उसको इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा वास्तव में है ही नहीं। क्या बड़े साइज का ही होने पर सफलता मिलेगी, या लॉन्ग लाइफ होने पर ही सफलता मिलेगी? अभी हमने जो एग्जाम्पल समझे उससे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे तो ऐसा बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता। कलाम साहब को आप जानते हैं, उनकी साइज कितनी थी, बहुत। सचिन तेंदुलकर को जानते हैं आप, दोनों ने अपने अपने एरियाज में कितनी परफेक्शन शो की है, इसका अंदाज़ा लगा लें हैं। क्या उसके लिए 6 फुट का लंबा होना जरूरी है? अमिताभ बच्चन की तरह, हाँ, लंबे होने से आपको कई जगह लाभ मिलता है, ये जरूर, ये ऐसा नहीं करें कि आप अच्छा अचीवमेंट नहीं ले सकते लंबे होने से, या किसी का जीवन बहुत लंबा है तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वही होने पर परफेक्ट होगा या ग्रेट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लिली का लाइफ जो हमने देखी, लिली का जो एग्जाम्पल अपने यहाँ पर बेन जॉनसन ने जो दिया है, उससे तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होती है कि लॉन्ग लाइफ जरूरी नहीं है, शॉर्ट लाइफ भी हो, स्मॉल लाइफ हो तो भी चल सकता है काम, और साइज आपकी कोई बड़ी होने की आवश्यकता। लिली क्या है, छोटा सा फूल होता है। तो ये पहले स्टेंजा का हमने क्या पढ़ा, पैराफ्रेज देखा। अब इसका जो नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसका पैराफ्रेज देखते हैं, उसको देखेंगे हम। 3 स्टेंजा बना दिए हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो भी स्टेंजा पढ़ा था हमने, इट इज़ नॉट से लेकर के और सीयर तक जो आपका है वहाँ तक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका, ये तो
हो ही नहीं पाएगा, यहाँ देखना पड़ेगा ऐसे ही। नेक्स्ट जो आपका देखें इसमें, ये स्टेंजा जो है आपका कहाँ से कहाँ तक था, लिली से लेकर के ऑफ लाइट तक। तो इसमें देखते हैं हम, लेखक बता रहा है द लिली ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मई। लेखक बता रहा है कि ये कौन से महीने में, मई के महीने में ये खिलता है। ब्लूम्स का मतलब खिलता है। द लाइफ ऑफ ए लिली, और इसका जो जीवन काल होता है वो केवल कितना होता है, ऑफ ए डे, इज ओनली ऑफ ए, एक दिन का होता है। इट ब्लूम्स जस्ट फॉर ए डे, और ये केवल एक दिन के लिए क्या होती है, खिलती है। लिली का जीवन जो है केवल एक दिन के लिए खिलती है ये। बट इट्स ब्यूटी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक दिन में ही ये वो अचीवमेंट प्राप्त कर लेती है जो लोगों को वर्षों में भी क्या नहीं होता, नहीं मिल पाता। तो शॉर्ट लाइफ भी महान हो सकती है अगर उसमें क्या है, अचीवमेंट है, गुड डीड्स है। तो बिल्कुल वही कहना चाह रहा है लेखक यहाँ, पॉइंट जस्ट फॉर ए डे होती है इसकी लाइफ, बट इट्स ब्यूटी, लेकिन इसकी जो ब्यूटी है, गिव्स जॉय टू ऑल द बी होल्डर्स, जितने भी बी होल्डर्स हैं, बी होल्डर्स का मतलब ऑन लुकर्स, देखने वाले, वॉचर जो देखते हैं इसको, बी होल्डर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखने वाले, जितने भी देखने वाले हैं, इवन विद इन दैट शॉर्ट पीरियड, यानी उस शॉर्ट पीरियड में भी वो उन देखने वालों को क्या प्रदान कर देती है, हाँ, खुशी प्रदान कर देती है, भले ही उसका दिन, उसकी लाइफ कितनी है, वन डे की है। दिस टाइनी, लेखक बताना चाह रहा है, दिस टाइनी, ये जो छोटा, जो टाइनी माने जानते हैं आप, छोटा, दिस टाइनी फ्लावर, ये जो छोटा शॉर्ट लिव्ड फ्लावर जो है, छोटा और कैसा, शॉर्ट लिव्ड, यानी कम समय तक जिंदा रहने वाला, इज फार बेटर देन द बल्की एंड टॉल ओक, किससे ज्यादा बेहतर है, उस किससे, बल्कि यानी विशाल, और टॉल यानी ऊंचे, विशाल, लंबे, उस ओक ट्री से ज्यादा क्या है, बेहतर है। दैट लिव्स फॉर 300 ईयर्स, जो लगभग 3 साल तक क्या रहता है, जिंदा रहता है। बट लेकिन हाँ, सॉरी 300 ईयर्स तक क्या रहता है, जिंदा रहता है। थ्रू आउट दीज, थ्रू क्या, हाँ ठीक है, उससे तो ये क्या है, बेहतर है। तो यहाँ बिल्कुल खारिज हो जाती है कौन सी वो बात कि लॉन्ग लाइफ होना जरूरी है। तो लॉन्ग लाइफ है उसकी, तो 300 ईयर्स तक वो रहता है, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है लोगों को। लेकिन ये वन डे की एक जो हमने नेचर से एक जो ऑब्जेक्ट लिया है, सिंबल लिया है, यानी लिली, वन डे की लाइफ होती है इसकी, लेकिन उस वन डे में भी वो सभी को, जितने भी उसको देखता उसको क्या प्रदान कर देता, हैप्पीनेस। थ्रू दीज लाइन्स, अब लेखक बता रहा, थ्रू दीज लाइन्स द पोइट कन्वेज द मैसेज, इन लाइन्स के माध्यम से वो कन्वे करना चाहता है, देना चाहता है संदेश, कौन सा, दैट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर ए ब्यूटीफुल थिंग टू बी लार्ज इन साइज। लेखक बताना चाह रहा है कि किसी भी सुंदर चीज को, देखो ध्यान से, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, बिल्कुल भी, एट ऑल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, फॉर ए ब्यूटीफुल थिंग, अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि वो बिग साइज की हो, कैसी हो, हाँ, टू बी लार्ज इन साइज, कि वो साइज में बड़ी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और शॉर्ट लिव्ड लाइफ फिल्ड विद ब्यूटी, अगर शॉर्ट लिव्ड लाइफ है लेकिन किससे भरी हुई है, सुंदरता से, जैसे किसका उदाहरण दिया यहाँ पर, लिली का, इज बेटर देन अ लॉन्ग लाइफ विदाउट ब्यूटी, उस लंबे जीवन से ज्यादा बेहतर है जिसमें कोई सुंदरता नहीं है। तो ये आपने देखा, इसका नेक्स्ट जो हमारा पैराफ्रेज देखा था, इसका स्टेंजा का जो पैराफ्रेज हमने पढ़ा, इससे भी और क्लियर हो गई स्थिति। अब हम नेक्स्ट जो इसका लास्ट जो स्टेंजा था उसका भी पैराफ्रेज देख लेते हैं। लास्ट स्टेंजा जो है, इन स्मॉल से लेकर के मे परफेक्ट बी, वो देखते हैं हम। तो देखिए, द पोइट सेज दैट
इवन स्मॉल थिंग्स कैन पजेज द ब्यूटी। लेखक ये बताना चाह रहा है, पोइट ये बताना चाह रहा है कि छोटी चीज भी क्या कर सकती है, छोटी चीजें भी क्या कर सकती है, कैन पजेज द ब्यूटी, उसमें भी क्या आ सकती है, सुंदरता आ सकती है। दैट गिव जॉय, जो क्या प्रदान करती है, जो क्या प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। टू एवरीबडी, प्रत्येक को, जो प्रत्येक को क्या प्रदान करती है, खुशी। बीइंग स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड डज नॉट मीन, अगर आप छोटे हैं और शॉर्ट लिव्ड लाइफ है आपकी, अर्थात उस उम्र कम है, डज नॉट मीन दैट अ थिंग इज नॉट ब्यूटीफुल, कि इसका ये मतलब नहीं होता कि आप छोटी साइज में हैं या छोटी आपकी लाइफ है, आपकी जीवन काल कम है तो आप ब्यूटीफुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इन ए शॉर्ट लाइफ, यहाँ तक कि आप छोटे जीवन में भी क्या कर सकते हैं, लाइफ स्पैन यानी अपने छोटे जीवन काल में भी, वन में मेक लाइफ परफेक्ट, एक व्यक्ति अपने जीवन को क्या बना सकता है, परफेक्ट बना सकता है, बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, क्या करके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, गुड एंड नोबल डीड्स होने चाहिए, अचीवमेंट्स होनी चाहिए लाइफ में हमारी, तो वो लाइफ भले ही शॉर्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको परफेक्ट बना सकते हैं। इट इज नॉट द लॉन्गेविटी बट द ब्यूटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स मोस्ट। ये लॉन्गेविटी नहीं है, जीवन का लंबा होना जरूरी है। लॉन्गेविटी का मतलब लंबा होना, जीवन का लंबा होना महत्वपूर्ण नहीं है, बट महत्वपूर्ण क्या है, बट ब्यूटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स मोस्ट, जीवन की जो सुंदरता है वो ज्यादा महत्व रखती है। मैटर्स का मतलब महत्व रखना, इंपॉर्टेंट रखता है। मैटर का मतलब ये बात नहीं है, मैटर का मतलब यहाँ पे महत्व रखती है। द ब्यूटी ऑफ लाइफ कंसिस्ट इन नोबल नेचर, बिल्कुल जो ये टाइटल दिया गया है यहाँ पर उसके अनुसार ये जो बिल्कुल सही बात है कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ कंसिस्ट, जीवन का जो सुंदरता है, हमारे जीवन की सुंदरता जो पाई जाती है, कंसिस्ट का मतलब पाई जाती है, इन नोबल नेचर, किस में पाई जाती है, नोबल नेचर, यानी आपका अगर आपका नेचर कैसा है, नोबल है, श्रेष्ठ है, महान है, तो उसमें जीवन की सुंदरता पाई जाती है। वंस नोबल एंड ब्यूटीफुल बिहेवियर मेक्स वन रियली ग्रेट, अगर एक व्यक्ति का कैसा नेचर है, नोबल है, वंस नोबल एंड ब्यूटीफुल बिहेवियर, अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, नोबल एंड ब्यूटीफुल है, तो मेक्स वन रियली, ये चीज क्या करती है, एक व्यक्ति को महान बनाती है। ये देखा हमने, तो कुल मिला के काफ़ी बातें आपको क्लियर हो चुकी है कि क्या जरूरी है इसके लिए। इसको कर दो, तेज कर दो, गर्मी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ये मतलब ये जो अपना पोइट्री सेक्शन का जो पहला चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, हर चीज़ समझ में आ गई है आपको। अब इसके बाद देखिए आपके एग्जामिनेशन में ये इस तरह से दिए जाएंगे, आपके कहने का मतलब एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे आपको। उस एक्सट्रैक्ट का क्या करना है तो देखते रहें आप। पहला जो बोर्ड टाइप एक्सरसाइज दी गई है ना इसमें, द स्टेंजा एंड कंप्रहेंशन क्वेश्चंस, तो रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहला जो स्टेंजा दिया गया ये है आपका, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क doth make man better be, or standing long as an oak 300 year to fall a log at last dry bald and sere। ये हालांकि सीनियर सेकेंडरी 2019 में आया हुआ है स्टेंजा, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। अब इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, उनको अपन देखेंगे, इस बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए आप सभी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक, उसकी क्वालिटी क्या है, ओक की क्वालिटी क्या है। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स, ये 300 साल तक जीता है। एंड इट इज अ वेरी लार्ज ट्री, और ये क्या होता है,
बड़ा वृक्ष होता है। क्या हुआ? ठीक है ना। और नेक्स्ट है हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट। किस तरह से एक ओक का जो वृक्ष है वो अंत में जाकर के क्या हो जाता है? गिर जाता है। किस तरह से गिर जाता है भाई बताओ? अभी आपको बताया गया था ना, एन ओक ट्री फॉल्स लाइक ए लॉग। किसकी तरह? लॉग की तरह गिर जाता है एट लास्ट, हैविंग ड्राइड एंड लीफलेस। क्या होकर के? ड्राइड होकर के, यानी सूख करके। क्या होकर के? ड्राइड एंड लीफलेस होकर के वो लोग की भांति क्या हो जाता है? गिर जाता है, लट्ठे की तरह गिर जाता है। तो ये इस तरह से स्टेंजाज आएंगे आपके, और इस स्टेंजाज पे कैसे? तो और देख लेंगे, और तो ये भी आ सकता है, इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं इसमें से। तो देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब ये दूसरा स्टेंजा देखें। इसके बाद इसने दूसरा स्टेंजा दिया है। दूसरा स्टेंजा दिया है इसने, अ लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, it was the plant and flower of light, in small proportion we just beauty see, and in short measures life may perfect be। ये जो स्टेंजा आपको दिया गया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन देखेंगे इसका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स व्यू अबाउट शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, यानी अल्पकालिक जीवन, यानी छोटे जीवन जो होता है उसके बारे में लेखक का क्या राय है। तो क्या कहता है लेखक? द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज दैट इवन अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी छोटा जीवन काल भी क्या कर सकता है? जीवन काल वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है? बोलो भाई, वन कैन मेक वंस लाइफ परफेक्ट। उसको परफेक्ट बना सकता है बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। क्या करके? अच्छे और महान कार्य करके वो शॉर्ट लाइफ को क्या कर सकता है? परफेक्ट बना सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि जीवन क्या हो, लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट डज अ लिली सिंबोलाइज। लेखक जो यहाँ पूछ रहा है, व्हाट डज अ लिली सिंबोलाइज, यानी एक लिली जो है वो किसका प्रतीक है? हाउ डज इट इम्प्रेस अस, और ये हमें किस प्रकार क्या करती है? प्रभावित करती है। तो अ लिली सिंबोलाइजेस, किसकी सिंबोलाइज करती है? वो शॉर्ट, छोटा बट मीनिंगफुल लाइफ, लेकिन कैसा जीवन। तो लिली जो है किसको सिंबोलाइज करती है भाई? शॉर्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ भी सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखेंगे। और किस तरह इसे इम्प्रेस करता है ये? इट इम्प्रेसेस अस बाई इट्स ब्यूटी विच गिव अस जॉय। अपनी सुंदरता से हमको प्रभावित करता है, जो हमें क्या प्रदान करती है? खुशी प्रदान है। तो ये जो देखा आपने, इस तरह के स्टेंजाज आपके पूछे जा सकते हैं, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे। स्टेंजा तो यही रहेंगे एक्सट्रैक्ट, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो अन्य भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। जैसे इसमें इस स्टेंजा में बहुत से अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हाउ ओल्ड इज द लाइफ ऑफ लिली, पूछ लिया। हाँ बोलो, तो क्या जवाब दोगे? 1 डे, है ना। इस तरह से कई सवाल पूछे जा सकते हैं, और भी। हाँ, और भी दिए हैं क्या कुछ इसमें? दूसरा स्टेंजा दिया है तुम्हारे? ये आपके ना सर, ये वाला क्वेश्चन है जो ऊपर दे दिया दादा। हाँ, ये अलग दे देते, इसका नहीं एक्स्ट्रा। चलो कोई खास नहीं होता है ना, देख लेंगे अपने लिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में जो है, इसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका पहला पोइट्री सेक्शन जो है वो पूरा सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसको आप आराम से समझेंगे। ओके।